Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn Class 8 Science Chapter 7 Reaching the Age of Adolescence. और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा इस पार्ट का स्टार्ट हो रहा है वो है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि किस तरीके के जो फेजेस आते हैं ह्यूमंस की लाइफ में, है ना। जैसे इन्फेंट फेज होता है, टॉडलर्स का फेज होता है, इसी तरीके से एक फेज जो होता है वो ह्यूमंस की लाइफ में ऐसा आता है जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। उसमें वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हो जाते हैं, राइट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे अपने MCQ क्वेश्चन से, जो कि है हमारा द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ women lies between her what and menopause। तो आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें है मेनार्की, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए वीडियो को देखना है बहुत ही ध्यान से, हमेशा की तरह, और मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बताना है। ओके, सो हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब जब एडोलेसेंट्स जो होते हैं, जब वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, और उनकी जो टेस्टीज और ओवरीज होती हैं वो स्टार्ट कर देती हैं प्रोड्यूस करना गैमेट्स। तो इस तरीके का जो हमारा फेज है लाइफ में उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। अब जो टेस्टीज हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, मेल गैमेट्स। और मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होते हैं, स्पर्म्स। एंड जो ओवरीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओवम और एग और ओवा भी हम उसे बोलते हैं, राइट, जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ से, ओवरीज से। अब जो कैपेसिटी होती है वो मैच्योरेशन के साथ, जैसे जैसे जो रिप्रोडक्टिव फेज में इंसान अपनी आगे बढ़ता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की वो क्या होती है, कम या ज़्यादा होने लगती है एज के साथ, राइट। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कोई भी ह्यूमन है अगर वो अपने टीन एज में है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी, है ना। इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है, तो वो एक जो उसकी एज होती है जिसमें वो रिप्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा केपेबल होता है और उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो मेच्योर होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसी फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्यों, उसमें क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं लाइक एग और जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, राइट। और एक यहाँ पर जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेल्स होते हैं उनमें रिप्रोड्यूस करने की जो गैमेट्स रिप्रोड्यूस करने के लिए जो वो बनाती है उनकी बॉडी, वो ज़्यादा टाइम तक वो कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। क्यों, क्योंकि जो फीमेल्स होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द मेल्स। देखिए वो क्या है, कैसे है, कब स्टार्ट होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इन फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो कब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 10 to 12 ईयर्स ऑफ द एज, जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है। और वो कब तक रहता है, 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज। अब इस जो एज को और इन जो फेज के स्टार्ट और एंड को हम क्या बोलते हैं, इन टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो ओवा होता है वो कब मेच्योर, एग कब मेच्योर होना शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी के स्टार्ट से, राइट। तो एक एग जो होता है वो मंथली 28 और 30 डेज के साइकिल में जो फीमेल होती है उनकी ओवरी से रिलीज होता है, एक एग मेच्योर होता है। और जी हमने रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था अपना प्रीवियस चैप्टर, उसमें भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उसमें ऑर्गन्स में हमने पढ़ा था ना कि एक एग मैच्योर होता है और वो फिर फर्टिलाइज होता है, फिर वो फीमेल के जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में आके एम्बेड होता है, तो वही एग है। और मेंस्ट्रुएशन जो 28 से 30 डेज के साइकिल के बीच में होती है, उसमें क्या होता है, फीमेल की ओवरीज से एक एग जो होता है वो मंथली 28 टू 30 डेज के बीच में रिलीज होता है और वो क्या होता है, मैच्योर होता है। ठीक है। और इस टाइम पे जो विमेन के यूट्रस की जो वॉल होती है, जैसे हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। और अगर वो इस बीच में फर्टिलाइज एग रिसीव कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, आगे वो डेवलप हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है उसकी डेवलपमेंट, और वो क्या करता है, वो प्रेगनेंसी में रिजल्ट करता है फिर। मतलब क्या है उसमें, फिर क्या होगा, बेबी डेवलप हो जाएगा आगे। अगर किस में, अगर 28 जो और 30 डेज का जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स का होता है, उसके अंदर जो एक एग मैच्योर हो रहा है, अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया स्पर्म्स के थ्रू, तो वो क्या होगा, वो जो जाइगोट होता है वो यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर जाके एम्बीड हो जाता है, चिपक जाता है, और वो वहीं पर डेवलप होता है। आगे कौन सी स्टेज में, जाइगोट से वो बन जाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वो बन जाता है फीटस, और फीटस जो होता है वो 9 मंथ तक बेबी की जो मदर जो होती है उसके अंदर एज एक बेबी ग्रो होता है, और उसके बाद जो मदर होती है उसको डिलीवर करती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती है तो जो एग रिलीज होता है मेच्योर्ड एग, वो क्या करता है, वो यूट्रस के अंदर आता है, और यूट्रस की जो थिकन लाइनिंग होती है उसके साथ ही वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के साथ बॉडी से निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ही। ठीक है। तो इस जो ब्लीडिंग को हम विमेन में जो मंथली साइकिल में होती है उसे हम मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। सो दिस इज द टर्म वी आर यूजिंग फॉर द मंथली साइकिल, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो 28 से 30 दिन के बीच में एक बार होती है। ठीक है। ये डेज वेरी कर सकते हैं 25 टू 30 डेज के बीच में, राइट। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है फीमेल्स के अंदर उसको बोलते हैं मेनार्की, उसे हम बोलते हैं मेनार्की। अगर किसी भी गर्ल को फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा है उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम, उसे हम बोलते हैं मेनार्की, राइट। और ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का वो 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज जो होती है उसमें बंद हो जाता है जाके। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो कब स्टॉप होती है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 12 टू 13 इयर्स ऑफ एज से, जो कि पहला पीरियड होता है, पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, उससे स्टार्ट हो रही है, उसे हम बोलते हैं मेनार्की। और 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज तक पहुँचते पहुँचते मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, और जब स्टॉप हो जाते हैं एक फीमेल के मेंस्ट्रुएशन उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज, राइट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो सकती है स्टार्टिंग में किसी भी गर्ल को, और वो धीरे 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 इरेगुलर से रेगुलर भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी जो होती है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू गुजर रही होती है, तो वो धीरे 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 जो होता है, जैसे जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने लग जाएगा तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी रेगुलर हो जाती है। अब एक जो अच्छी बात है कि एक जो फीमेल होती है उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, वो लाई कर रही है मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक। क्योंकि मेनार्की जो है वो क्या है, पहला पीरियड उसका जो हो रहा है विमेन का या गर्ल का वो होता है मेनार्की, एंड जो लास्ट पीरियड जो उसको फेज में हो रहा है वो होता है मेनोपॉज। तो रिप्रोडक्शन का जो फेज है एक विमेन का वो लाई करता है मेनार्की एंड मेनोपॉज के बीच में, राइट। अब आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि
मतलब किसी के अगर बेबी होने वाला है, इफ़ अ वेमेन इज़ गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब गेस की जाती हैं, बॉय होगा, गर्ल होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। इस तरीके की शेप है और वेट गेन हुआ है, नहीं हुआ है मदर का, इस तरीके के बहुत सारे जो पुरानी-पुरानी स्टोरीज़ से रिलेटेड चीज़ों को बताते हुए कि क्या खाने का मन कर रहा है, क्या नहीं खाने का मन कर रहा, उससे जो लोग गेस करने लग जाते हैं, उससे बताते हैं बॉय होगा या गर्ल होगा। बट उसके पीछे साइंस क्या है, वो हमें जानना ज़रूरी है। बिकॉज़ ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो क्या है? दे आर एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो साइंस है एक बेबी के डेवलप होने में, वो इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके के बिलीव्स की जो मदर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, कि फीमेल होगी या मेल होगी, जो बेबी डिलीवर होगा, वो बिल्कुल गलत है। दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग और बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि हम एक फीमेल को उसके लिए ज़िम्मेदार बोले कि आपने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है या बॉय को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक मदर के हाथ में या उसकी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है उसके उसमें बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, राइट? तो इसके पीछे के साइंस को हम जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है और इस तरीके के जो मिथ्स होते हैं और इस तरीके के जो रॉन्ग अजम्पशंस हैं लोगों के, उसे किस तरीके से हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो एक राइट वे है, जो हमारी बॉडी जिस तरीके से बनी हुई है, तो उसको हम जानते हैं, राइट? कि बॉय किस तरीके से एक जो बेबी है, उसका सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या करते हैं, जो जब बेबी जन्म भी नहीं लेता, उससे पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए डॉक्टर्स के पास या अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो जो फीमेल फीटस जो होते हैं उसको मार देते हैं गर्भ में ही, जो मदर की वोम में होते हैं, राइट? तो ये बिल्कुल गलत बात है और वो भी उन चीज़ों के बेसिस पे जो हमें गलत पता है, ठीक है? कि एक मदर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, ठीक है? तो बॉय और गर्ल जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है वो हम जानते हैं। अब देखिए, जब एग फर्टिलाइज होता है तो उस टाइम में क्या होता है, जो एग और जाइगोट होते हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पहले से ही होती हैं, जिससे सेक्स जो होता है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है बेबी के। अब वो ये इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक एक्स ऐसे कर इस तरीके से धागे से होते हैं ना, इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो क्रोमोसोम्स की होती है, वो फर्टिलाइज एग्स के अंदर होते हैं, ठीक है? अब क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के सारे सेल्स में होते हैं। हमने बताया था ना कि स्पर्म का न्यूक्लियस और जो एग होता है उसका न्यूक्लियस, जब वो कंबाइन हो जाते हैं दोनों, एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो दोनों एक ही न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो सारे न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं, सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और सारे के सारे जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम बोल रहे हैं जोड़े में, दे आर पेयर 1 और 2, दो मिला के जो पेयर होता है, ठीक है, वो 23 होते हैं। अगर हमसे बोले ना टोटल कितने होते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 46। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं हमारे पास, 23। और उनमें से दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो डिसाइड करते हैं कि बेबी जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो एक उनमें से होता है एक्स और एक होता है वाई, दो क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाऊंगी, ठीक है? सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब जो फीमेल होती है उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसके पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता। फीमेल ओनली हैज 2 एक्स क्रोमोसोम और मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, राइट? ठीक है, फीमेल के पास एक्स एक्स है और मेल्स के पास जो होते हैं वो एक्स एंड वाई। अब जो जो गैमेट होते हैं एग एंड स्पर्म के,
उनके पास सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा। क्यों? क्योंकि एग कहाँ से आ रहा है? वो तो फीमेल से आ रहा है, और फीमेल के पास कौन सा क्रोमोसोम है? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। बट जो अलग अलग स्पर्म, अलग अलग काइंड के एक्स और वाई क्रोमोसोम किसके पास है? वो है मेल्स के पास, राइट। जैसे हमने जान लिया 2 तरीके के क्रोमोसोम है, एक एक्स है एक वाई है, और जो फीमेल है उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर सकती कि whether they are giving birth to a boy or a girl, right? तो अब जब स्पर्म जो होता है, अगर एग है वो उसके पास एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी है, क्योंकि वो एग जो कहाँ से आया है वो फीमेल गैमेट है। तो एक्स क्रोमोसोम जब फर्टिलाइज होता है और जो जाइगोट होगा उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे अगर, तो वो क्या हो जाएगा? एक फीमेल के अंदर डेवलप होगा वो चाइल्ड। फाइन। क्यों? क्योंकि 2 एक्स से ज्यादा है यहाँ, ठीक है। फीमेल के पास एक एक्स ऑलरेडी था, और जो स्पर्म ने कंट्रीब्यूशन किया वो भी एक और एक्स का किया, तो एक्स एक्स जो क्रोमोसोम है उससे जाइगोट डेवलप हुआ है, तो वो जो क्या रिजल्ट करेगा? वो रिजल्ट करेगा फीमेल चाइल्ड में। बट अगर स्पर्म ने कंट्रीब्यूट किया है वाई क्रोमोसोम और एग के पास है एक्स क्रोमोसोम, तो दोनों के पास एक्स और वाई का जो सेट है, पेयर बना है, तो उससे क्या होगा? जो जाइगोट हो डेवलप होगा वो हो जाएगा एक मेल चाइल्ड, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये स्पर्म से, स्पर्म के पास क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम है एक वाई क्रोमोसोम है, जैसे हमने जान लिया, क्योंकि स्पर्म कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं मेल से। मेल के पास होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ये है एग। बट अगर देखिए यहाँ से वाई कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एग के साथ मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक बॉय, ठीक है। अब स्पर्म से भी एक्स मिला और फीमेल के पास एग में एक्स ही होता है क्रोमोसोम, तो दैट विल रिजल्ट इनटू अ गर्ल। तो इस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो हो सकती है, ठीक है। इसमें जो फीमेल्स होती है उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरीके से ये पिक्चर थोड़ी और ज़्यादा क्लियर है, राइट। देखिए ये है मेल और ये है फीमेल, पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है कि इनके पास कौन से क्रोमोसोम है। इनके पास है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ये है फीमेल, फीमेल के पास क्या है? एग। एक चीज़ और क्लियर, मेल्स के पास क्या है? स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म में क्या है? एक्स और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल्स के पास है एग, दिस इज एग। तो फीमेल क्या दे रही है? एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब क्या बोलते हैं, यहाँ से मेल से एक्स क्रोमोसोम आया और फीमेल्स के पास तो सिर्फ एक्स ही है, तो यहाँ से कौन सा क्रोमोसोम आया? एक्स क्रोमोसोम आया। तो इस तरीके से जो आगे सिचुएशन बनी, यहाँ से भी एक्स क्रोमोसोम आया है और यहाँ से भी एक्स क्रोमोसोम आया है, तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए? एक्स हो गए, और ये जो रिजल्ट होगा वो होगा फीमेल चाइल्ड, गर्ल, राइट। You can say it a girl. That's a girl, right? अब इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम है, अब मेल ने जो कंट्रीब्यूशन करा वो कर दिया वाई क्रोमोसोम, क्योंकि उनके पास तो एक्स भी है और वाई भी है। तो यहाँ जो एग फर्टिलाइज हुआ, वो जाइगोट डेवलप हुआ, वो एक मेल में डेवलप होगा आगे जाके, अ बॉय। कंग्रेचुलेशन, इट्स अ बॉय, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इन ह्यूमंस पे की जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।